अगर कोई राजा अपनी जान बचाने के लिए महलों में छिप जाए तो इतिहास उसे कायर कहता है, लेकिन अगर कोई राजा अपना महल छोड़कर पहाड़ों में छिपकर लड़ाई की तैयारी करे तो वही इतिहास उसे प्रताप कहता है। 1575 ईस्वी। महाराणा प्रताप को अब यह साफ हो गया था, अकबर शांति नहीं चाहता, वो अधीनता चाहता है, और प्रताप वो गुलामी की जगह मौत को बेहतर समझते थे। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, अब युद्ध होगा। सबसे पहले उन्होंने अपने लोगों को मैदानी इलाकों से पहाड़ियों में बसाना शुरू किया। खेती बंद कर दी गई ताकि दुश्मन को एक दाना भी न मिले। खुद राणा प्रताप ने शाही वस्त्र, सिंहासन और आराम का पूरी तरह त्याग कर दिया। उनका खाना अब पत्तों पर परोसा जाता और बिस्तर सिर्फ जमीन। राजपूत सरदारों ने प्रताप के इस संघर्ष में बिना शर्त साथ दिया। भील समुदाय, वनवासी और आम लोग सबने एक स्वर में कहा, हम राणा के साथ हैं। इसी बीच अकबर को लगा कि शायद प्रताप मान जाए। 2 साल तक उसने कोई सीधा युद्ध नहीं छेड़ा, लेकिन जब सब्र का बांध टूटा, 7 मार्च 1576 को अकबर खुद अजमेर पहुंचा और यहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक रणनीति। अकबर ने एक विशाल सेना तैयार की, सेनापति बनाया गया। कुंवर मानसिंह साथ में थे, आसफ खान, गाजी खान, अलबदायूनी, जगन्नाथ कछवाहा, राव लूणकरण। 2 अप्रैल 1576 लगभग 5000 सैनिकों की सेना मेवाड़ की ओर रवाना हो गई, लेकिन अकबर खुद युद्ध में शामिल नहीं हुआ। वो अजमेर में ही बैठकर सब देख रहा था। अब राणा प्रताप भी तैयार थे। उनकी सेना छोटी थी, पर हौसले आसमान छू रहे थे। इन शूरवीरों ने मोर्चा संभाला। ग्वालियर के राम सिंह तंवर और उनके बेटे जाला बिदा भील योद्धा, राणा पुंजा पठान सेनानी, हकीम खान सूर मेहता जयमल, मेहता रतनचंद, पुरोहित गोपीनाथ, ये वो लोग थे जो जीत के लिए नहीं, सम्मान के लिए लड़ रहे थे। बदायूनी ने लिखा, अकबर की सेना में ज्यादातर लोग राजपूत ही थे, लेकिन प्रताप की सेना सिर्फ 3000 घुड़सवार। पर एक और सेना थी जो इतिहासकारों ने कम आंकी, भील धनुर्धारी, जो जंगलों में छिपकर युद्ध के लिए तैयार थे। वो हर पेड़, हर चट्टान को हथियार बना चुके थे। यह सिर्फ एक युद्ध की तैयारी नहीं थी, यह एक राष्ट्र की आत्मा को बचाने की तैयारी थी। प्रताप जानते थे, शायद हमारी संख्या कम है, शायद हमारे पास महल नहीं है, पर हमारे पास वो है जो अकबर कभी नहीं समझ सकता, आत्मसम्मान। कभी कभी हार जाना भी जीत होता है। अगर वो हार तुम्हारे स्वाभिमान को बचा ले तो इतिहास तुम्हें कभी पराजित नहीं मानता।